केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रयास से अमेठी जनपद वासियों को मिली बड़ी सुविधा, जिसमें बिहार की राजधानी पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से चलकर आनंद विहार नई दिल्ली तक जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन 13,257 अप और 13,258 डाउन जनसाधारण एक्सप्रेस अब अमेठी और गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि 16 डिब्बे की ट्रेन पूरी तरह सुपरफास्ट ट्रेन की श्रेणी में आती है, जो अभी तक पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से चलने के बाद मुगलसराय रुकती थी। उसके बाद अगला स्टॉपेज बनारस, फिर बनारस से चलने के बाद ये सीधे लखनऊ रुकती थी। लखनऊ से फिर मुरादाबाद, उसके बाद सीधे आनंद विहार रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पहुंच जाती थी। वाराणसी से लेकर लखनऊ के मध्य अभी तक इसका कोई स्टॉपेज नहीं था। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रयास के बाद अब ये जनसाधारण एक्सप्रेस अमेठी जनपद के अमेठी रेलवे स्टेशन और गौरीगंज रेलवे स्टेशन दोनों पर रुकेगी। अब अमेठी जनपद के लोगों को नई दिल्ली, वाराणसी और दानापुर जाने के लिए बहुत ही कम समय में किफ़ायती किराए में ये ट्रेन पहुंचाएगी। अमेठी के लोगों को मात्र 180 रुपये में ये दिल्ली तक ले जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ट्रेन में ना तो एसी कंपार्टमेंट है और ना ही स्लीपर क्लास। ये पूरी ट्रेन साधारण बोगी की ट्रेन है। इसके लिए पहले से किसी भी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। सीधे रेलवे स्टेशन से टिकट लेकर यात्री अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। इसका फ़ायदा अमेठी जिले के उन आम लोगों को होगा जिनका किसी कारणवश रिजर्वेशन नहीं हो पाता था। अब लोग रात को अपने घर का खाना खाकर इस ट्रेन पर बैठ जाएंगे और सुबह नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहले ये ट्रेन सुल्तानपुर होकर निकलती थी। कोरोना काल से इस ट्रेन को लखनऊ से सीधा गौरीगंज अमेठी के रास्ते बनारस जाने का रूट तय कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इसका ठहराव रायबरेली, गौरीगंज, अमेठी और प्रतापगढ़ कहीं पर नहीं होता था। स्मृति ईरानी के प्रयास पर रेल मंत्रालय द्वारा अमेठी और गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव की मंजूरी मिलने के बाद पहले दिन 13 मार्च 2024 दिन बुधवार को अमेठी रेलवे स्टेशन पर रात्रि 10:30 बजे जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन का अभिनंदन करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भवानी दत्त दीक्षित, जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ल, भाजपा नेता एवं काशी प्रांत के प्रभारी काशी प्रसाद तिवारी, बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशु मिश्रा और महिला मोर्चा की पदाधिकारी आशा बाजपेयी, निमिषा त्रिपाठी सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता अमेठी रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की जय जयकार करते हुए पहुंचे। जहां पर ट्रेन आने के बाद ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को भाजपा जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र एवं अमेठी सांसद के प्रतिनिधि विजय गुप्ता द्वारा विजय तिलक लगाते हुए माला पहनकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए गौरीगंज के लिए रवाना किया गया। इसी ट्रेन से भाजपा जिलाध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता गौरीगंज के लिए प्रस्थान किया। दोबारा 1 घंटे के भीतर ही उधर नई दिल्ली से वापस लौटने वाली 13,258 जनसाधारण एक्सप्रेस से ये लोग पुनः अमेठी वापस आए। तब अमेठी में मौजूद लोगों के द्वारा ट्रेन के ड्राइवर एवं गार्ड का भव्य स्वागत करते हुए लड्डू खिलाकर हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता द्वारा लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराते हुए बधाइयां दी गई। नई दिल्ली की ओर जाने वाली इस जनसाधारण एक्सप्रेस का अमेठी में समय रात 10:43 है, जबकि नई दिल्ली से बनारस की ओर जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस का गौरीगंज में समय 11:57 पर है। यही नहीं, अमेठी जिले के ही निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19,313 अप और 19,314 डाउन ट्रेन के ठहराव की भी मंजूरी रेल विभाग ने दे दी है। साथ ही साथ अमेठी जिले के सूर्यांवा रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बलिया तक जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11,071 का भी केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता एवं स्थानीय भाजपा विधायक सुरेश पासी के द्वारा दोनों रेलवे स्टेशनों पर दोनों ट्रेनों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान ट्रेन के ड्राइवर को माला पहनाकर लड्डू खिलाने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
भैया भैया इसे थोड़ा उठा ले, दिखा ले इंडिया हो जाएगा सिग्नल। अच्छा हाँ सिग्नल में हो जाता हूँ। लीजिए तिवारी जी, पूरा लीजिए, पूरा लीजिए। भाई आओ भैया आओ, हमारे प्रेस वाले भाई कहाँ हैं? वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की दीदी स्मृति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं होता है कि एक सिस्टम बनाओ। हाँ भैया भैया थोड़ा सा इधर लीजिए। हाँ थोड़ा सा भैया, इधर 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 भैया। अब सब सही है। नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्मृति दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब सही बना। इस ट्रेन का स्टॉपेज बनारस से लखनऊ के बीच में नहीं था। दीदी स्मृति के प्रयास से यह ट्रेन अमेठी में 2 स्टेशनों पर रुकेगी, अमेठी और गौरीगंज। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक ट्रेन चल रही थी जनसाधारण एक्सप्रेस, जो ये दानापुर से आनंद विहार के लिए जाती थी, जिसका स्टॉपेज बनारस के बाद सीधा लखनऊ था, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था। तो काफ़ी दिन से हम लोग दीदी से प्रयास किए। दीदी के प्रस्ताव पे रेल मंत्रालय ने अमेठी और गौरीगंज में दोनों, अमेठी और गौरीगंज 2 स्टेशन पर इसका ठहराव अमेठी में हो गया है। इसके लिए दीदी को और शीर्ष नेतृत्व को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार अमेठी की तरफ से। और दीदी एक बार फिर से यहाँ पुनः अब की बार यहाँ से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही हैं और अब की बार 400 पार। क्या लगता है इससे जनता को क्या लाभ होगा? इस ट्रेन जनता से बहुत लाभ है भैया, जनता को ही लाभ है, जनता के लिए तो है। यहाँ पे अमेठी में इसका ठहराव हो गया है। ये जनरल का टिकट से आराम से सब यात्री दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। अभी दानापुर से चल के आनंद विहार के लिए ट्रेन, जनसाधारण ट्रेन चली आई है, उसका अमेठी पे ठहराव हुआ है, जो हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी के प्रयासों से हुआ है। उसका स्वागत और हरी झंडी देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे। इससे अमेठी की जनता को क्या बहुत लाभ मिलेगा। जो लखनऊ से आने वाले यात्रियों को और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रोज़ सुविधा मिलेगी और बहुत ही अच्छा हुआ है। यह अमेठी वासियों के लिए बहुत ही सुविधा का काम किया दीदी ने। दीदी जी का बहुत बहुत आभार है इसके लिए। एक ट्रेन चल रही थी जिसका अमेठी में ठहराव नहीं था, और अब यहाँ की जनता के लिए बहुत सुविधा हो गई है। किसी को भी बनारस जाना हो या लखनऊ जाना हो, यहाँ के लोकल लोगों को, आम जनता को तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। और इसके लिए हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हम सब के लिए उन्होंने सोचा, और ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, अमेठी वासियों के लिए। इंदौर से चल कर के ये महाकाल उज्जैन तक जाने वाली ट्रेन का आज जो है पहली बार यहाँ पर स्टॉपेज हुआ है। यहाँ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी जी ने जनमानस की समस्याओं को देखते हुए
जिनको आने जाने में समस्या होती थी, किसी को महाकाल जाना था, किसी को इंदौर जाना था, उनको कुछ समस्या होती थी, या तो सुल्तानपुर जाते नहीं तो लखनऊ जाते। उन्हीं सब की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय दीदी जी ने यहाँ पे जो है स्टॉपेज करा दिया। आज आम जनमानस खुश है और पूरा निहालगढ़ क्षेत्र के लोग आज जो है सांसद जी को धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। जिले में कितने स्टेशनों पे आज ट्रेनों का ठहराव होना है? आज निहालगढ़ में एक ट्रेन का हो रहा है, दूसरा गौरीगंज में होगा और अमेठी में भी होगा। ऐसे हम लोग 5 ट्रेनों का आज अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। आदरणीय दीदी जी को भी धन्यवाद देंगे। दीदी स्मृति ईरानी जी के प्रयास से, जो अपनी लोकप्रिय सांसद हैं, उनके प्रयास से आज जनता के लिए जो है एक दिल्ली से जाने वाली ट्रेन बनारस से, जो बनारस से सीधे लखनऊ रुकती थी और उसके बाद मुरादाबाद दिल्ली, 2 स्टॉपेज लखनऊ, अमेठी और गौरीगंज, जनता के लिए इतनी ज़्यादा सुविधा दिया कि अब यहाँ से दिल्ली दूर नहीं है। पहले भी दूर नहीं थी और आज ये साबित कर दिया कि दिल्ली से हम बिल्कुल एकदम करीब हैं। दीदी स्मृति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।